जनक जी ने जब राम जी को देखा तो देखते ही रह गए, विदेह हो गए हो, शुद्ध बुद्ध भुला गई। जनक जी ने पूछा, हे मुनिराज, ये निर्कुल बालक है कि मुनिकुल तिलक है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा, आप इन्हें मुनिकुल तिलक कहे या निर्कुल बालक कहे, जो कहे सब इनमें घटित होता है। जनक जी महाराज की सुधी बुद्धि भुला गई। राम जी लक्ष्मण जी को देख कर मन ही मन विचार करने लगे कि कहीं वही तो ब्रह्म नहीं है जो आज मेरे मिथिला में नर रूप धारण करके आ गए। विश्वामित्र जी बोले कि राजन, आप जो कहे सब इनमें घटित होता है। सुंदर स्थान दिए ठहरने के लिए। फिर जनक जी लौट गए। संध्या का समय हुआ। लक्ष्मण जी के मन में लालसाएं हुई कि जनकपुर की जरा शोभा देखाओ। जब बागीचे में इतनी सुंदरता है, बागीचा की इतनी सुंदरता है, भला नगर की कितनी सुंदरता होगी। लक्ष्मण जी के मन में लालसाएं हुई। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं। राम जी समझ गए और बोले विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, लखन की इच्छा है कि जनकपुर की शोभा थोड़ा देखाओ। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जाओ, केवल देखो नहीं, दिखाकर भी आना। केवल देखना ही नहीं। जाई देखिया बहु नगरू, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन। दोनों भाई चल पड़े हो। चलती सरकिया से निरखे सहेलिया,